सीट 1 सीट के नाम से, इस सीट 1 है, एगो नया जोड़ना है तो एक और पेज जोड़ देगा उसका सीट 2, इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे सीट 2 हो जाएगा। तो ये पूरा जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, वर्कबुक। क्या काम है बिट्टू, उसका पेमेंट ले लीजिए ना, बिट्टू पेमेंट ले लीजिए ना, बात समझा। तो हम इसको सेव करेंगे तो यह एक वर्कबुक के रूप में सेव होगा कि एक सिंपल स्प्रेडशीट के रूप में सेव होगा। उसके अंदर जो पेजेज होंगे या उसका जो स्प्रेडशीट होगा, यह स्प्रेडशीट तो ऑलरेडी एक टेबल के रूप में होता है। कारण क्या है कि उसको पता है कि भैया टेबल के रूप में ही डेटा को जमा करना है क्या। तो टेबल किस रूप में बना होता है, टेबल का लेआउट क्या होगा, टेबल का व्यू क्या है, रो और कॉलम। हम लोग अच्छी तरह से इसको पढ़े हैं। तो टेबल में खड़े वाले को क्या बोलते हैं, अब पढ़े वाले को, इसको तो हम लोग बड़ा आसानी से पढ़े थे क्या, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये जो खड़ा वाला जो होता है कॉलम होता है और पड़ा वाला होता है वो रो होता है। थ्योरी है कि लैब है लड़की, थ्योरी है कि लैब है, क्या वजह से, अभी क्या है ये जाना कॉलेज फिर क्या वजह से, अंदर आके बैठो, आ जाओ अंदर आके बैठो। आज कंप्यूटर ना चलने वाला है, वहां पे लैब हो जाए बस वही बहुत। चलिए ध्यान दीजिए, हम अगर वर्ड में एक टेबल का निर्माण करें तो इसमें भी कॉलम और रो होंगे। बात को समझिएगा, थोड़ा समझिएगा तो वहां पे एकदम एक बार में क्लियर हो जाइएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखे एक कोई भी कंटेंट को हम लिखते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ए लिखते हैं, तो अभी बोला जाएगा कि ए किस कॉलम में लिखा गया है, ये कौन तय किया, वर्ड तो तय नहीं किया, वर्ड तो पार्टिकुलर कॉलम को इंडिकेट नहीं ना कराया कि भैया ये कॉलम है, एक है या दो है, तीन है या एक नाम है, ऐसा है क्या। ये तो हम तय किए कि तीसरा कॉलम है, क्या हम वहां पे लिखे, यह जानकारी हमारे पास है, वर्ड के पास नहीं है। अच्छा, उसी तरह से अगर हम बोला जाए कि अभी हमने सिलेक्शन किस रो को किया है, फोर्थ रो, अब ई भी कौन तय किया, ये भी तो वही वर्ड तय नहीं कर रहा, क्या क्या हमारी बात नहीं समझ में आ रही। तो अगर आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो उसमें कॉलम और रो का नाम नहीं होता, कॉलम और रो का नाम नहीं होता क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं करना है। जब यही टेबल सीट्स पे जाएंगे, सीट पे जब जाएगा तो यहाँ तो कैलकुलेशन भी करना है, डेटा को एनालिसिस भी करना है, तो हर एक कॉलम और रो का एक पहचान देना होता है ना। तो एक्सेल वो पहचान ऑलरेडी बना के दे देता है, आपको पहचान देने की जरूरत नहीं है। अब गौर करिएगा, इसमें हर एक कॉलम पे एक नाम दे दिए हुए हैं, ई जो कॉलम है उसका ही नाम दे दिया ए, ये आपने नहीं दिया, ये बोला है कि भैया हम इसको ए कॉलम के नाम से पहचानेंगे, हम इसको बी कॉलम के नाम से पहचानेंगे, हम इसको सी कॉलम के नाम से पहचानेंगे। आप जब पढ़े होंगे तो वहां पर दिया गया होगा कि एवरी सीट हैज कॉलम्स नेम, जो शुरू होगा ए बी सी डी ई एफ से, है ना, मतलब कॉलम का नाम शुरू किससे होगा, ए बी सी डी से। अच्छा, ये भैया नाम यूनिक होता है, यूनिक का मतलब जानते हैं, सबनूर, ध्यान दीजिएगा आपके लिए, ये आपके लिए बता रहा है, सबनूर है, वहाँ पे ई है, ई भाई साहब हैं, रोशन जी है, बहुत लोग है, तो बहुत लोग को डेडिकेट किया जा सकता है। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनोखा। अच्छा, काजल भी है, अनोखा मतलब अद्वितीय, अद्वितीय, जो दूसरे से ना मिले उसको बोलते हैं अद्वितीय, इंग्लिश में बोलते हैं उसको यूनिक, हिंदी में अनोखा, अद्वितीय, मेल ना हो, आप अकेले हो, नहीं समझे, मतलब आपका मेल किसी से नहीं होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि काजल एक यूनिक पर्सन है या ना, या आप लोग सभी लोग एक यूनिक पर्सन है या ना, आप लोग का मेल दूसरे से नहीं है, क्या लगता है, आप यूनिक पर्सन है कि नहीं। अरे भाई, आपको हम बड़ा दे दिए, पद दे दिए, आपको क्या चाहिए। यूनिक का मतलब क्या, अगर हमारा नाम पंकज है तो इस दुनिया में अगर कोई पंकज ना हो तो हम क्या हो गए, यूनिक हो गए। अगर हमारे नाम का कोई मिल जाए तो यूनिक नहीं हो जाएगा वो, है ना। मतलब कहने का मतलब कि यह ए कॉलम यूनिक है,
अभी पूरे सीट पे ए नहीं होगा, फिर ये अकेला है। अभी ना कि 5 को के बाद फिर एगो नाम हो जाएगा, नहीं, बात नहीं समझे। तो कॉलम का नाम क्या होगा और वो किससे शुरू होगा? अच्छा, ये कितना सीट पे कितना कॉलम होगा, इस चीज को भी देखते चलता है। ये भी सीढ़िया जाके कहाँ खत्म हो जाएगा? जेड तक। लेकिन उसके बाद भी काम रुकेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे जेड पे चले जाएं तो जेड के बाद ही डबल ए शुरू हो जाएगा, ए बी ए सी ए डी। इस तरह से भाई साहब आप विश्वास नहीं करिएगा, इस एक सीट पे 16,384 कॉलम्स होता है। लास्ट यहाँ पे आपका खत्म होगा एक्स एफ डी पर, ए से शुरू होगा खत्म होगा एक्स एफ डी तक। मतलब एक सीट पे, हम पूरा वर्कबुक पे बात नहीं कर रहे हैं, हमारी बात अगर समझ में आ रही होगी तो आप समझिएगा, हम सिर्फ एक सीट पे बात कर रहे हैं। एक सीट पे 16,384 कॉलम्स होते हैं, जो बहुत ही बड़ा क्वांटिटी में है। इसका कम हुआ था भैया, डेटा को जमा करना बड़े रूप में। बात नहीं समझे क्या? अच्छा चलिए और आते हैं, अब रो वाला को बात कर लेते हैं। सेम वही पैटर्न, यहाँ पे रो है, इस रो का ही नाम दे दिया 1 2 3 4 5। अच्छा, ई भी नाम यूनिक है, रो का भी नाम न मिलने वाला है। अब ई जो रो है सिर्फ एक 1 है, तो यही होगा 1। अब दूसरा इस सीट पे 1 रो नहीं होगा, 1 रो के लिए हमको यहीं पे आना पड़ेगा और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ई रो कहां पे खत्म होगा? ई रो खत्म होगा 10,48,576। मतलब वर्कबुक के एक सीट पे 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 रो होते हैं। सोच कितना बड़ा टेबल है। वर्डवा में तो 32,000 पे कल जाके बोल दिया जाता है ना भाई सिलेंडर कर लिया, हम ना करेंगे। मतलब तुमको इस सीटवा पे लिखने के लिए बोल दिया जाए लगातार टाइप करने के लिए, तो कई को साल लग जाएगा, उसके बाद भी तुम फिर उतना ही चाहिए, बस एगो क्लिक का देरी है, यहाँ पे प्लस कर लो, फिर उतना बन के रेडी है आपके नजदीक काम करने के लिए। इस बात से हम क्या समझे, क्या हम समझ रहे हैं, हम क्या साबित करना चाह रहे हैं आपके बीच में? बिट्टू बिट्टू टिफिन लगी ना, मैं टिफिन दे दिया। हाँ, क्या साबित करना चाह रहा हूँ? टिफिन दे दीजिए, टिफिन टिफिन। हाँ, उसके तो पप्पा भी आएंगे तो उसको मन भर भी कुटवाने वाला है, उसको बिठाओ ना उसके पहले, उस बात करते हैं। वो तो कुटा के जाएगा, वो बात समझ रहा है, इसलिए पता है 5 मिनट पहले क्लास में बैठ तू, पापा आएंगे तब। चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा डेटा को स्टोर कर सकता है भाई साहब, नाम ही है इसका सीट। एक्चुअल में इसका पूरा नाम है स्प्रेड सीट। स्प्रेड का मतलब जानते हैं? फैला हुआ। सीट का मतलब एक आपका पेज या टुकड़ा, एक ऐसा टुकड़ा है जो बड़े रूप में, बहुत ही बड़े रूप में फैला हुआ है। अब बहुत सारा डेटा यहाँ पे डाल सकता है। बात हमारी समझ में आ रही है? तो अब आपको बताया गया था कि 1 सप्ताह का काम होगा, हमको डेटा को इंसर्ट करना होगा, डालना पड़ेगा, है ना? तो डेटा डालने के समय हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी वगैरह हो, सब पे हम बात कर लेते हैं। अब डेटा डालेगा कहाँ? तो आप टेबल में, अगर आप वर्ड का बात करें तो हम वर्ड में टेबल बनाते हैं, तो टेबल में हम डेटा लिखेंगे कहाँ? किस भाग में लिखेंगे? अभी कुछ बोला है सुनाई दिया। सेल में लिखेंगे। कॉलम्स का जो रो और होता है, टेबल का जो कॉलम और रो होता है उसका इंसर्ट पॉइंट सेल होता है, सेल में ही हम आपको डेटा लिखेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे भी एक सेल दे दिया होगा ना। अच्छा भैया, नया बात ही क्या है कि सेलवो को एगो नया नाम दे दिया है, वो भी यूनिक नेम है। बनाने वाला सोचो कितना बनाया। वो बोला कि आपका अगर ये कॉलम ए है और ये रो 1 है, तो इस टुकड़ा का हम नाम दे देंगे A1। मतलब अभी जो हमारा एक्टिव सेल है उसका नाम क्या हो गया? A1। यह कॉलम के नाम पे और रो के नाम पे डिपेंड करता है। अब इस पूरे सीट पे A1 फिर कहीं नहीं होगा। यह A1 इकलौता है, अकेला है, यूनिक है। सेल के एड्रेस को पहचानने का, सेल के नाम को पहचानने का सबसे अच्छा उपाय है, उसके कॉलम को देख लीजिए, रो को देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे आ जाए, तो ये हमारा एक्टिव सेल हो गया, तो इस एक्टिव सेल का क्या नाम हो जाएगा? ई कॉलम 7 रो, इसका क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पे इसका सेल एड्रेस में लिख भी देता है,
कभी कभी हो जाए कि 9 याद हो तुमको, ऐसा हो सकता है, तो बोला भाई देख लीजिए दोस्तवा का ही काम आएगा, उसका तो काम है पूरा फैमिली काम करना। अब यहाँ पे आ जाए तो, और यहाँ पे आ जाए तो Z7, Z7 था, बोलिए जल्दी, दिखाइए नहीं दे रहा आप लोग को। वाह, अच्छा अब मान लो कि हम मल्टीपल सिलेक्ट सेल कर ले तो बताइए, गलती हो गया ना भैया, गलत, अच्छा पूरा लिखा हुआ है, पूरा बोल दीजिए क्या? नहीं नहीं, इसका कोई पार्टिकुलर सेल एड्रेस नहीं होगा, ये पहले वाले को यहाँ पे शो कर देगा। अरे तार उजड़ने का स्मेल किसी को मिल रहा है क्या? बेटू उसको नीचे करो, बंद करो, बंद करो उसको, जो बंद होगा क्लास अब बंद होगा, कुछ जला तो फिर परेशानी होगा। और थोड़ा यूपीएस सबको चेक करो तो, ज्यादा कोई गर्म हुआ है क्या? अरे कहाँ चला गया बिट्टू, चेंजर को वहां पे एमसीबी स्विच को बंद करिए ना, बिजली काटिए ऊपर वाला, यूपीएस को देख लो, ज्यादा कोई गर्म नहीं ना हुआ है, सबको टच करके देखो यूपीएस को, यहाँ कंप्यूटर पे अगर जो यूपीएस ज्यादा गर्म होगा, हाथ नहीं सहे अगर, उसका कंप्यूटर बंद करिए, स्टूडेंट को रोक के रखिए। तो अगर मल्टीपल सेल्स को आप सिलेक्ट करते हैं अगर, है ना, तो उसका एक पार्टिकुलर सेल एड्रेस नहीं मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे ही कहना गलत हो जाएगा कि पार्टिकुलर यही सेल है। क्लियर है? तो हम आशा कर रहे हैं कि आप कॉलम्स को समझ लिए, रो को समझ लिए और सेल्स को भी समझ लिए। तो हमारा डेटा लिखा कहाँ जाएगा? हमारा डेटा लिखा जाएगा सेल में, है ना। अच्छा जब हम इसमें डेटा लिखेंगे तो प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो भैया अगर हम इस सीट का बात करें तो 16,384 कॉलम है। अगर एक पार्ट बाय डिफॉल्ट अगर 1-1 इंच का भी कॉलम बनाया होगा तो 16,384 कॉलम्स, है ना। अच्छा 1-1 इंच का बनाएंगे तो 16,384 हो जाएगा हमारा कॉलम, तो उतना ही रो हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें है ना, हमको डर लगता है क्या कुछ जले नहीं। कारण क्या होता है कि इतना अधिक महंगा हम लोग का सामान सब है ना कि परसेंट नहीं जी, उतना हमको, उतना तो मत समझाओ हमको यार, तो अच्छे से ये हमको लग रहा है कि बाहर का है। बिट्टू बिट्टू आइए 1 मिनट, यहाँ पे आइए, सामने ये तो तार जड़ने का स्मेल आ रहा है क्या आपको? अब यहाँ से आप निकलिए बाहर, वहाँ पे जो, वहाँ पे सामान सब मार्केट का रखा हुआ है ना, कैमरा उमरा लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, वहाँ जाके खड़ा हुई है क्या, वहाँ से आ रहा है क्या? या देखिए नीचे बताइए कुछ जलाई है क्या, देखिए तो बाहर में, वहाँ पे बगल में वो तार उड़ होता है वो जलाई हुई है क्या, देखिए अगल बगल में कहीं आग जल रहा है क्या, देखिए तो हमारे नजदीक का तो नहीं है फाइनल है। हेलो, हाँ बोल, किनको? रोशन लो तुम्हारा फोन है, बात कर लो, तुम बोल दो ना, तुम समझा दो। अच्छा बात है भाई साहब, हंसने का बात नहीं है भाई साहब, हंसने का बात नहीं है, अपने काम को याद रखना, ऑब्जर्व करना है, कब क्या जरूरी पड़ेगा इसको, बहुत मतलब अच्छा बात है भाई साहब। अच्छा तुम या देखो फोन आते ही पकड़ लिया बात तो नहीं, अच्छा बात, कॉल भी आ रहा था, हमारा डरे नहीं उठा रहा था ना। अच्छा चलो, तो हम समझ रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि कॉलम्स को आपने समझ लिया, रो को समझ लिया और सेल्स को समझ लिया, अब डेटा लिखना है। तो डेटा लिखेंगे तो प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना हमको। तो भैया तो बहुत बड़ा 1 इंच का काउंटिंग किया जाएगा तो बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा, लेकिन प्रिंटरवा तो भैया छोटे वाला आता है ना, पेपर तो वहाँ A4 का ही लगा होगा अगर ऑफिस में, तो हम इस सीट को बदल देंगे क्या चीज में, पेपर में, तो हमको पता चलेगा कि हमारा पेपर कितना दूरी में है और कितना दूरी में हमको लिखना है। ये तो अभी अनलिमिटेड साइज है, तुमको जैसा मन करेगा वैसे लिखेगा। तो अगर तुम्हारा डेटा प्रिंट आउट होगा, हालांकि होगा ही, लिखेंगे तो डेटा प्रिंट आउट होगा, तो तुमको पेज चाहिए होगा,
तो अब हम लिखने के पहले सुविधा बनाने करने के लिए देने के लिए अपने काम को सुविधाजनक करने के लिए सिटवा को बदल देने वाले हैं पेज पे। पेज पे बदलना बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं। हमको सिंपल जाना है व्यू टैब पे, और यहां से अगर वर्कबुक व्यू को देखा जाएगा तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे हमको पेज लेआउट, या इसको आप यहाँ से सीट व्यू से भी ले सकते हैं। 3 व्यू देता है, एक नॉर्मल, एक पेज लेआउट और एक पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो हम यहाँ से पेज लेआउट को ले लेंगे। दोनों जगह है, जहां से आपको आसानी मिल जाए वहां पे इसको ले सकते हैं। अरे कुछ मिला उधर है क्या स्मेल? देखो तो उस एरिया में पूरा देखो, एक एक जगह से देखो तो हम इसको यहां से बदलने वाले हैं पेज लेआउट पे। काम करने के पहले इसको कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगा, ना तो फिर 2 पेज पे प्रिंट आउट हुआ था फुटा जाइएगा वहां लैब पे। पेपर तो हमको है नहीं, पैसा तो हमारे पास है नहीं, 2 पेज पे जैसे हुआ तो वहां पे पिटा जाइएगा। तो प्रिंट भी आपको ध्यान देना। प्रिंट तो हमको नहीं ना सिखाना पड़ेगा क्या, कि पेज सेटअप भी हमको सिखाना पड़ेगा? वो तो वर्ड में हम सिखा चुके हुए हैं ना। सिंपल हम कर लेंगे यहाँ से पेज लेआउट। अब देखिए कुछ हुआ क्या, अब सीट के बीच में हम बट गया है ना। जो ग्रे कलर में है वो आपका जो व्हाइट कलर में वो आपका एक्टिव पेज हो जाएगा अब, और ये आपका अनएक्टिव हो गया। हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पे जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, देख रहे हैं? अभी पेज में बदल गया, देखिएगा इस तरह से सैकड़ों पेज होंगे, पूरा ये सब पेज है भाई साहब एक सीट पे। अब पूछिए कि कितना सीट पे पेज होगा, तो ये हम अभी नहीं काउंट किए हैं कभी। आप लोग अब देखिए भैया, आप लोग अपना काउंट करिएगा तो ये जानकारी हमसे शेयर कर लीजिएगा जरूर, हम कभी काउंट नहीं किया हुआ। क्लियर है? तो एक पेज ही हमारा हो गया। अब इस बात किया जाए तो हेडर एरिया लिखने का भी जगह दे देता है आपको, इसको भी इग्नोर करके चलिए। तो पहले हम पेज का सेटअप कर लेते हैं, काम करने के पहले ही हम कर रहे हैं भाई साहब। हम जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट में, वर्ड में सीखे थे पेज का सेटअप करने के लिए हमको पेज लेआउट पे जाना था, साइज लेना था, मार्जिन ले सकते हैं हम यहाँ से नैरो, जरूरी पड़ेगा तो पेज ओरिएंटेशन को हम बदल सकते हैं क्या। तो ये 3 गो तो मुख्यतः हमारा पेज सेटअप था जो हम लोग वर्ड में पढ़े थे, याद है कि सावन में चढ़ा दिए है यार। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डेटा को लिखने वाले हैं। पहला हमारा टारगेट होगा डेटा को डालना। जब डेटा रहेगा तभी ना उसमें हम तरह तरह का काम कर पाएंगे, सच एज कैलकुलेशंस या एनालिसिस या प्रिंट आउट। खाली सीट पे तो भैया काम नहीं होने वाला। क्या क्या लग रहा है आपको? इस वीक में आपको डेटा को एंट्री करना है, डेटा एंट्री करना है। एक्सेल में डेटा को एंट्री करना है, डेटा को डालना है, इसी को बोलते हैं डेटा एंट्री। जब आप हार्ड कॉपी से या पेपर से डेटा टाइप कर देते हैं एक्सेल में, या उससे मिलता जुलता कोई एप्लीकेशन में, तो वह कहलाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा एंट्री। और आप जो कोर्स कर रहे हैं वह मेनली डेटा एंट्री का ही है। तो आप अगर कहीं कंप्यूटर पे जाइएगा, कंप्यूटर का जॉब मिलेगा, तो आपका पद क्या होगा जानते हैं? आपको कहलाइएगा DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर। मतलब आप किस चीज का कंप्यूटर का पढ़ाई कर रहे हैं? अब चंद्रयान 3D तो उड़ाने का तो पढ़ नहीं रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग? DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर। मतलब आप पढ़ लीजिएगा, ये सारा चीज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप कौन से जॉब में जा सकते हैं भाई। पैसा अच्छा खासा है, बढ़िया है। मान के चलो कि अगर यहाँ पे बिहार का बात किया जाए तो 25,000 30,000 रुपया सैलरी है डेटा एंट्री का। बेल्टॉन 19,000 20,000 से शुरू कराती है। अभी जितना जो बैंक में देखते हो नैका नैका सब जो जाता है काम करने के लिए, ब्लॉक व्लॉक में जाते हो देखते हो, या हॉस्पिटल में या थाना उना पे देखो, सब वही जा रहा है बेल्टॉन। सबका वेतन 22,000 25,000 22,000 25,000। आज उसको पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना होता, टाइपिंग एकदम धांसू दे एकदम पूरा लगे कि एकदम कीबोर्ड पर बैठे तो एकदम लगे कि एकदम चल रहा है एकदम स्पीड में, है ना। अभी ना कि पूरा गलती है टाइप हो जाए, है ना। और उसके बाद कमांड, डेटा को कलेक्ट करना और उसको अरेंज करना, उसको क्लासिफाई करने का तुमको नॉलेज वर्ड में भी हो सकता है, पेज के रूप में जो हम आपको पढ़ा है। एक्सेल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें महारत हासिल कर लो, तुम दुनिया के कोई भी कोना में जाके डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। हाँ, कलेक्टर तो नहीं बन सकता लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता है। और डेटा एंट्री एक बहुत ही बड़ा मतलब एक बेरोजगारी दूर करने का भी साधन बन गया हुआ है। हम समझते हैं कि हमारे नजदीक से अगर 100 बच्चे क्लास करते हैं तो उसमें से 20-25 डेटा एंट्री में सेट हो जाता है। तो बोलिए कि 100 क्यों नहीं होता है, आप ही के जैसा होता होगा।
टाइपिंग जिसका कंप्लीट है उसको आगे चल के परेशानी नहीं होगा, है ना। और डेटा का काम हर एक ऑफिस में डेटा कलेक्ट करने का काम हर एक ऑफिस में होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, समय पे, कहने का मतलब हुआ कि समय पे डेटा एंट्री पूरा होना चाहिए वहां पे। अब बोला गया कि भाई आपको 1 घंटा में करिए, अब उसको 3 दिन में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कमी हो रहा है ना, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है ना। अब हम डेटा लिखेंगे, डेटा लिखेंगे कहाँ, सेल में लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा। डेटा लिखने के लिए हमने मशीन गाइड पे दे दिया, हमने मशीन गाइड पे दिया, वो भी नहीं देखे होंगे क्या, चलिए देख लेते हैं। क्या हुआ धीरज, कमेंट बोलिए। हम्म, खाली है, खाली है, तो ऐसे कैसे उठा दोगे। अब बिट्टू 14 नंबर है ना, बिट्टू 14 पे कौन है, खड़ा कराइए तो उसको। काजल है क्या, अच्छा उसका लेसन खत्म होता है तो उसको शिफ्ट करो तो दूसरे पे, 16 पे। चलिए ध्यान दीजिए, वर्ड तो हो गया हम लोग का, एग्जाम भी हो गया है, सारा चीज कंप्लीट है, प्रोजेक्ट वगैरह सारा चीज कंप्लीट है। एक्सेल लैब 1, एक्सेल में डेटा एंट्री, है ना। यहाँ पे इसको आपको टाइप करना है, कुछ नहीं करना, आपको सीधे टाइप कर देना है। जाना है, कैसे टाइप करना है, कॉपी पे लिख के लाइए, आपको तो हार्ड कॉपी से करना है ना, मोबाइल खोल के टाइप हो जाएगा क्या। इसको आपको लिख के लाना है और इसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। पहले लिखा हुआ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम A1 में लिख लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अच्छा थोड़ा गौर करिए, कुछ हुआ क्या, ये तो अपना में था ही, दूसरे का भी दखल ले लिया, खेत में दखल ले लिया ना। अब तो B1 में भी चला गया, और थोड़ा रोका उका ना जाए तो C1 में भी चला जाएगा क्या। एक्चुअल में B1 में भी गया क्या, क्या B1 भी इंगेज हो गया क्या, नहीं, A1 में ही लिखा गया है। टेक्स्ट बड़ा था तो सेल पे ओवरले कर गया, नहीं समझे, वो निकल गया, बात समझे। इससे बचने के लिए उपाय, 2 उपाय आपके पास में। एक तो तू अपना कॉलम का साइज बड़ा कर ले, ए वाले के कॉलम को बड़ा कर ले, या कॉलम का साइज अगर तुम वही रखना चाहता है, रो में कौन बोला है, कौन बोला है पहले, तू बोला रे, ये गधाई रो में लिखा हुआ है, तो भाई इस तरह से ले, कौन साइज, वाह। हम रजिस्ट्रेशन नंबर को 2 भाग में बांट देंगे, ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको हम रैप करेंगे। मतलब इसको, इससे बचने के लिए तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो तुम कर ले कॉलम को बड़ा कर ले, और या तुम इसको वर्ड को रैप कर ले, क्या दोनों हम देखते हैं। अब हम इसको बड़ा करेंगे कैसे, सिंपल हमको क्या करना होगा, ए और बी के बीच में जाएंगे तो देखिए इस तरह का आ जाएगा। ये भी हम ऐप पे करके दिखाए हुए हैं कि जी एनिमेशन में, हाँ इस पे सेलेक्ट करने, कोई सेलेक्ट करने का जो नहीं, इस पे जाके देखोगे करेंगे तो कॉलम का क्या होगा, विड्थ होगा कि हाइट होगा, कॉलम का क्या होता है जी, नहीं भैया वो तो 9 बजे जाइएगा ना, 9 बजे जाइएगा ना, नहीं कै बजे है ना, तो 9 बजे जाइए ना, और लोग को अच्छा नहीं ना लगेगा, आप तो सीनियर है ना भाई, आप तो लीडर है ना बैच के, चलिए वहां पे जाइए। चलिए ध्यान दीजिए, कॉलम का क्या होगा हमारा, विड्थ की हाइट, कॉलम का विड्थ हाइट होता है, डुबाएगा सब, इसको देखो विड्थ बढ़ाएगा, देख रहे हो बढ़ गया। इस तरह से तुम जितना चाहोगे विड्थ और हाइट दे सकते हो, हम यहाँ कर देते, देखो कॉलम ए वाला भी इतना बड़ा हो गया, है ना, नहीं समझे क्या। इस पर डबल भी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक उस साइज के अकॉर्डिंग ले लेगा। एक तो ये तरीका हो गया, अच्छा इससे पेज तुम्हारा इफेक्टेड होगा, याद रखना तुम, है ना। और दूसरा तरीका है क्या, कि तुम इसको रैप कर ले, इस पर क्लिक करो, कॉलम का साइज वही रहेगा हमारा, हम जाएंगे यहाँ पे होम पे और अलाइनमेंट सेक्शन में यहाँ पे हमको मिल जाएगा रैप टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे, देखो कॉलम का साइज नहीं बढ़ाएगा। अब इफेक्टेड हमारा कौन सा हो जाएगा, अब इफेक्टेड होगा हमारा रो, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग हमारा टेक्स्ट होगा, पहले विड्थ के अकॉर्डिंग था हमारा टेक्स्ट। क्या हमारी बात नहीं समझ में आ रही, ये भैया सेटअप तुमको करना है, तू देख क्या करना है तुमको, हमको तो एक पेज में चाहिए, क्लियर है। इसलिए पहला दिन में हम कम एंट्री दिए हुए हैं कि तुमको फॉर्मेटिंग भी करना होगा। अगर
पूछिए कि सर आप रहते हैं स्टूडेंट तो क्या करते, तो हम इसका खाली कॉलम को बड़ा करते हैं, वो नहीं बढ़ते। देखे वो बढ़ गया, वो में REGT नीचे URT सब फट गया था, अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पे आएंगे, है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर, है ना। अच्छा, इस डेटा को पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के भी तो किया जा सकता है, इनवॉइस नंबर भी लिख के तो किया जा सकता है, नहीं क्या नहीं जा सकता, लेकिन हम करेंगे क्या, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, ये बताएगी, निधि बताएगी, खड़ा होकर बताओ, खड़ा हो। हाँ, बातें ही समझे। हम इसको लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, मान लीजिए कि 5 नंबर छूट गया, आदमी ये है भैया का गलती हो जाए, इसमें गलती ना हो, तो ये तो होगा 6, इसमें हो जाएगा 5, उसके नीचे सब गलती होता चला गया। तो कभी भी डेटा एंट्री जब करिए, याद रख बैठिए आप, कभी भी डेटा एंट्री करिए, कभी भी करिए लाइफ में, इसके बाद कहीं भी, तो कभी भी डेटा एंट्री कॉलम वाइज नहीं होना चाहिए। एंट्री आपका किसके वाइज होना चाहिए, रो वाइज होगा। अगर आप कॉलम वाइज वहां पे करते हैं, आपका इंस्ट्रक्टर देखेगा तो उसको डिलीट कर देगा, वो आपको मान्य होना होगा, है ना। हम देखेंगे तो डिलीट तो करबे करेंगे, और उसके बाद तो आपको पता ही है, हम बोनस देंगे फिर आपको। डेटा एंट्री कभी भी रो वाइज होगा, कॉलम वाइज करिएगा 99% चांस होगा कि आप गलती करिएगा, और इसको रो वाइज करिएगा अगर आप, तो 99% एक्यूरेसी के साथ करिएगा, उल्टा हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्या लगता है हम कॉलम वाइज करेंगे क्या, अगर किए तो फिर आप समझिएगा, आप इस पर ज्यादा ध्यान हमारा रहेगा इस वीक में, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे, तो फिर वही कंसेप्ट करते हैं आगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनवॉइस नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम, पहले लिख लेते हैं सब हम, उसके बाद हम एड्रेस, उसके बाद हम फादर्स, उसके बाद कोर्स फी। वो भाई साहब तो ये ही खत्म हो गया क्या, इसे हो जाएगा फिर, अभी और लिखना है हमको ड्यूरेशन, इधर ड्यूरेशन तो भैया अब आ गया यहाँ पे, अभी 2 पेज पे चला गया, ई पेज और दूसरा पेज है। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू इसका देखे, प्रिंट मत मार देना, प्रीव्यू देखना, एक पेज ही हो गया, आई दूसरा पेज ही हो गया, तब तो फिर पे करिएगा क्या, हमको तो भैया इसको एक पेज पे सेट करना, क्या लग रहा है। सबसे पहले तो इसका फॉन्ट बदल लेंगे, वर्ड वाला नियम अप्लाई करेंगे क्या, हमको लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करेंगे तो ये अपने आप घसक जाएगा ना, एक पेज पे आ गया क्या, आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम होगा तो कर सकते हैं क्या, आगे बढ़े क्या। अब हमको इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, इसको लिखना है ना, छोड़ ना, इसको अपने आप से हम देते हैं, आईडी वाला देते हैं, है ना। अब हमको बगल में जाना है क्या, टैब दबाओ, तुम चाहो तो इंटर को भी सेट कर सकते हो, अभी तो इंटर दबाएंगे तो नीचे आएगा ना, तुम बोल दोगे कि इंटर दबाए तो दाहिना भागे, है ना, कर्सर, तो ये भी सेटिंग है, हम बता दे रहे हैं, अभी तो फिलहाल हम टैब दबा रहे हैं। देखो कुछ हुआ क्या, क्या हो गया, हम यही लिखे थे क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, क्यों E+12 क्या बदल गया, ये तो हम नहीं लिखे थे, क्यों बदल गया। कल के बाद पे अगर हम बात करें तो ये बताया, ए बिट्टू, अरे हमारा टिफिन लाना यार, दवा खाना है हमको, 9:43 8:43 करा दिया, टिफिन लाना हमारा टिफिन, चलिए ध्यान दीजिए। कल हम बात किए थे कि एक्सेल कैलकुलेशन करने में सक्षम है, साथ में डेटा को एनालिसिस करने में भी सक्षम है, करके भी दिखाए थे आप लोग। तो जब वो डेटा को कैलकुलेट करेगा, एनालिसिस करेगा, मतलब वो आपके डेटा को पढ़ रहा है, समझ रहा है, तब ना वो सक्षम है डेटा को कैलकुलेट करने में, मतलब आपका जो एक्शन होगा उसके अनुसार वो रिएक्ट करेगा, वही काम किया। अब गौर करिएगा, जो आपने यहाँ डेटा दिया था, आप यहाँ पे डेटा दिया था, वह एक लॉन्ग इंटेजर है,
लॉन्ग इंटीजर समझते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम बेस जिसका कुल 10 था, लेकिन भैया ये 10 से ज्यादा निकल गया। देखिए निकला क्या, गिन तक गो है। ये उसको ना 10 से ज्यादा निकला, एक्सेल बोला कि तो लॉन्ग इंटीजर, और एक्सेल बाय डिफॉल्ट लॉन्ग इंटीजर को उसको साइंटिफिक नंबर में कैलकुलेट करता है या बदल देगा। हम नहीं पढ़ पाएंगे उसको, हम एक्सेल से रिक्वेस्ट करेंगे, वो दोस्त हमको ना चाहिए साइंटिफिक नंबर, आप हमको या तो इसको इंटीजर में दे दीजिए या लॉन्ग इंटीजर में दे दीजिए, हमको नंबर समझ में आता है, हम साइंटिस्ट नहीं है ना। तो ये दोस्त को बोलेगा कैसे तू, डेटा को बदलने के लिए, मतलब डेटा के टाइप को बदलने के लिए, तो इस कमांड को या इस ऑप्शन को तुम बोलोगे डेटा टाइप चेंज, टू चेंज द डेटा टाइप इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में हम डेटा टाइप को बदलेंगे कैसे, डेटा तो कंसीडर करेगा सेल पे, या हो सकता है कि एक डेटा टाइप, एक पार्टिकुलर डेटा टाइप पूरे कॉलम्स पे कंसीडर करे। जैसे गौर करिएगा, हम यहाँ पे अगर इसको बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें गौर करना, रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे कहीं नाम लिखा हुआ है क्या, कहाँ तक, जहां तक डेटा होगा सब में क्या लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि हम इसका हेडर दिए थे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हमारा डेटा किस तरह का होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा मान लो कि हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिए, तो फिर नीचे आएंगे तो फिर भी तो रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा हमको, तो तुम चाहो तो एक इस डेटा को बदल सकते हो, या एक एक करके सब डेटा को बदल सकते हो। तो तुमको अगर 50 को डेटा लिखा हुआ तो 50 बार डेटा टाइप बदलना पड़ेगा। एक उपाय है कि खाली ए पे क्लिक कर दो, पूरा ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। ये कहां तक सेलेक्ट हो गया, कहां तक होगा, आपके घर तक, तो उसको बोलिए ना कहां तक, पूजा बोले ये जहां तक होगा, अरे कहां तक होगा, 10,48,000, 10,48,576 तक ही सिलेक्ट हो गया। क्लियर। अब हम बोल देंगे, इसको बोलेंगे यहीं पे राइट क्लिक करेंगे सिलेक्शन पे, ये ना कि सिलेक्शन करिए दिल्ली या राइट क्लिक करिए झारखंड में, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे फॉर्मेट सेल। यहाँ पे डेटा नंबर्स, इतने तरह के डेटा टाइप हैं एक्सेल में। बाय डिफॉल्ट क्या था हमारा, साइंटिफिक था, हम यहाँ से ले लेंगे नंबर। ठीक, तो क्या इस नंबर में आपको डेसिमल चाहिए क्या, दशमलव चाहिए क्या, हम इसको 0 कर लेंगे, हो गया। और हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए 200 बात हमारा मान लिया। अब पूरे कॉलम में अगर हम कोई भी नंबर 10 अंक से ज्यादा भी देते हैं अगर हम, तो उसको साइंटिफिक नंबर में नहीं बदलेगा, उसको इंटीजर में रखेगा। लेकिन बगल वाला में नहीं काम करेगा, बगल वाला में लिखिएगा तो फिर बदल देगा, फिर बदलना पड़ेगा आपको जब जरूरी होगा। इस तरह से हम डेटा टाइप को बदल लेंगे। चेक करने के लिए देख लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, इंटर दबाएंगे तो बदल देगा क्या, साइंटिफिक नंबर में बदलेगा, एकदम बदल देगा, उसका डेटा टाइप हम सेट नहीं किए थे क्या। लेकिन अगर हम इसके नीचे लिखें अगर, तो नहीं बदलेगा, कारण क्या है, हम पूरे 10,48,576 को बता दिए हुए हैं कि इसमें भैया लॉन्ग इंटीजर ही देना है। क्लियर है। हम इस पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ इनवर्स नंबर देंगे। अब हमको यहाँ पे नाम देना, एड्रेस लिख लेते हैं, कोर्स लिख लेते हैं, कोर्स फी में यहाँ रुपया है ना, हम सीधे यहाँ पे नंबर पे देंगे, ड्यूरेशन जो लिखना होगा उसको लिखेंगे। अब मान लो कि हमको इसका तो करेंसी बदलना है ना, हम डेटा को बोल देंगे एक्सेल को कि भाई जो नंबर लिखा जाएगा उसको करेंसी में बदल दो, सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अच्छा इस फॉर्मेट सेल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। होम टैब में देखिएगा एक पूरा यहाँ पे नंबर बना हुआ है, यहाँ से भी क्लिक करके ले सकते हैं। यहाँ से हम ले सकते हैं, हमको यहाँ से लेना होगा करेंसी, आ गया रुपया, बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया।
अगर आपको इसको बदलना पड़ेगा रुपया का सिंबल, तो इस पे क्लिक करके यहाँ से बदल सकते हैं आप, यहाँ से बदल सकते हैं, अलग अलग है ना। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट लीजिएगा, यहाँ पे बदल जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको क्या करना है कि पूरा डेटा आपको यहाँ पे लिख लेना है, जितना आपका डेटा होगा आप उसको लिख लेंगे। क्लियर? पूरा डेटा को आप यहाँ पे लिख लेंगे। एक पेज पे कितना तक है? 28, 27, 28 को तो आइए जाता है। आपको ये पूरा टाइप करना है। क्लियर? जब ये पूरा टाइप हो जाएगा, बात समझिएगा, तो उसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए रेडी करना है आपको। तो ये जो सेल पे जो कॉलम और रो का लाइनिंग बना हुआ है, यह नॉन प्रिंटेबल होता है। ये सिर्फ आपको काम करने के लिए दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। और ग्रिड लाइन या स्मार्ट लाइन कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करता है तो प्रिंट आउट नहीं होता। मतलब ये लेनोवा भैया प्रिंट आउट नहीं होने वाला। अब प्रिंट में जाएंगे अगर हम, तो ये डेटा तो हमको मिल जाएगा लेकिन लाइनिंग नहीं मिलेगा। थोड़ा गौर करिएगा। लाइनिंग है? बीच में कोई लाइनिंग है? आपको तो टेबल का रूप देना पड़ेगा। आप सिंपली क्या करो, इसका बॉर्डर लगा लो, जो आपका डेटा है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है? जितना डेटा में, पूरा ना किए। अब यहां से सिलेक्ट करेंगे तो पूरा कहां तक सिलेक्ट हो जाएगा, उस पर गौर करना, इस पर ध्यान देना। हमको जितना डेटा है वहां पे हम डेटा इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? हम जाएंगे होम पे और फॉन्ट सेक्शन में देखोगे यहाँ पे अंडरलाइन के बगल में पुल डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ बॉर्डर है। तुम एक तरह का भी बॉर्डर दे सकता है, पूरा बॉर्डर भी सेट कर सकता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ऑल बॉर्डर लेते हैं। अब देखो लाइनिंग देख रहे हो, थोड़ा मोटा हो गया, ब्राइटनेस में आ गया, ब्राइट में हो गया लाइनिंग, मतलब ये बॉर्डर सेट हो गया। अब यहाँ देखो 19 नंबर तक हम दिए हुए बॉर्डर, 20 नंबर के बाद नहीं है। अगर हम इसको प्रिंट आउट का प्रीव्यू देखें अगर हम, तो देखिए यहाँ पे ये देखो लाइनिंग आ गया, पहले था क्या? और उसके नीचे देखोगे मिला है, यहाँ पे है लाइनिंग है। बात नहीं समझा क्या? बॉर्डर सेट कर लेंगे हम। इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे प्रिंट आउट के लिए। नीचे अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल फी, एवरेज फी, मैक्सिमम फी निकालना है, तो अभी तक कैलकुलेशन आप पढ़ नहीं रहे, इसको खाली बना के रखिएगा, इसको भी प्रिंट आउट मत नहीं करिएगा आप। हम अगले वीक में इसका प्रिंट आउट करेंगे। आप वहां बना के जाइएगा, हम उसको डिलीट कर देंगे। अगला बार बोलेंगे क्या प्रिंट करके दीजिए, नहीं करिएगा, ग्रेड नहीं देंगे। आपके पास कुछ उपाय है क्या इससे बचने का? हाँ, ड्राइव पे पढ़े थे हम लोग क्या? यूज खाली नहीं करते हैं क्या? इस वीक में कोई यूज किया हो बताओ? अब बनाओ ना, इसमें पक्का हम डिलीट ना करवाएं तो पक्का देख लेना आप। तो डाले डालते हम पाते पाते। हाँ, तो बना के जाओगे, हम उसी शाम को डिलीट अगर नहीं किए तो देखना, उसी शाम को हम डिलीट कर देंगे। अरे नहीं, तुम्हारा काम लगा सबका डिलीट करना। अरे बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हो गया? एक दिन का काम, 1 घंटे में इसको फाइनल करना। लैब मिलता है 3 दिन। अब बढ़ेंगे हम आगे सेकेंड लैब पे, लैब नंबर 2 पे। ये 2 पेज दिए जाएंगे आपको। अब इसको अब 1 घंटे में करना है। पहला दिन में काम इसलिए कम दिया गया था कि आपको सेटिंग उटिंग करना था, समझना था। दूसरा दिन में तो हो ही गया ना, अब तो समझ ही लिए ना। 2 पेज लगभग 56 इंची, डबल इंची कर दिए लगभग हम 1 घंटे में। एक्स्ट्रा ना मिलने वाला, उसको भूल जाना। अच्छा, उसके बाद तीसरा में यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको करना है। इस पे हम लोग कल बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें मर्ज करना था और कुछ और भी इफेक्ट देने हैं। तो फिलहाल अब आपका काम क्या रहेगा होमवर्क में, कि घर जाइए ये तीनों लैब को आप ऑब्जर्व करिए। अब आप इसको पढ़िए, समझिए कहाँ दिक्कत हो सकता है आज के थ्योरी करने के बाद, उसको करिए। कल हम लोग उस पे आएंगे और उस पर हम लोग बात करेंगे।
बात हमारी समझ में आ रहा है। इस 3 दिन सिर्फ एंट्री, ये 3 दिन एंट्री संभाल लीजिए, फाइनल हो गया तो अगले वीक में हम कैलकुलेशन में चले जाएंगे। कुछ करना है, डाउट है तो बताइए। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ हमसे बात करना है, पूछना है तो बोलिए। हाँ बताइए मनोज जी, हाथ खड़ा करना। लड़की में ध्यान दो, निधि जो है उसका एक्सेल कंप्लीट हो चुका हुआ है ना, उसका बहुत अच्छा एक्सेल गया है। अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए होगा उससे हेल्प ले सकते हैं लैब में, है ना, वो आपको बता सकती है। सिर्फ लड़की को बताएगी वो, लड़का के लिए बिट्टू अपना है, लड़का के लिए कोड हम लैब में दे रहे हैं तुरंत आप लोग को। हालांकि आप लोगों का कहाँ फर्क पड़ता है भैया, प्रॉब्लम होता है तो वो छुड़िए देते हैं, वैसे चुपचाप छुड़िए देता हूँ। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हम आशा मान के चले कि तीनों लैब सही समय पे एंट्री हो जाएगा क्या? अच्छा आप लोग का क्या मानना है? आशा तो एगो हम ही लगाते हैं, आप लोग का क्या मानना है, कुछ बोलिए। डाउट किसको लग रहा है, संदेह अंदर में किसको, दिल में संदेह किसके पास में, बताओ। अब करके देखेंगे तब ना क्या। आपका आज होमवर्क क्या रहा? आज कर लेना, घर जाइए देखिए, आपको कुछ लिखना तो पड़ेगा भैया, यहाँ तो भी हम आपको नहीं देंगे मोबाइल करने के लिए, तो आपको लिख के लाना है। बात पता है ना, ये आपको कॉपी पे नोट होना चाहिए, वहीं से एंट्री होगा। नहीं लाइएगा या दूसरा कोई व्यवस्था करिएगा तो हम नहीं करने देंगे टाइप। ये भी है कि अगर किसी दूसरे का कॉपी लेके आ गया, अब पकड़ा गया, तो ये भी प्रॉब्लम होगा। अपना हाथ से लिखना है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति है। आज के लिए इतना ही, बस निकलिए पहले।